बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद असद जो आज बताऊंगा आपको आज़ाद वीज़ा के बारे में। आज़ाद वीज़ा जो कि आप कितने पैसे लेकर लगा कर आते हैं और आपको इकामा, अपने इंश्योरेंस, मेडिकल, वो सब कुछ, और उसमें आप मुकम्मल मैं आपको बता देता हूँ। आप अपने मुल्क से जब आते हैं तो कमाने तक यानी इकामा लेने तक आप कितने पैसे लगते हैं, वो सब कुछ मैं आपके साथ ये शेयर करने वाला हूँ। और साथ साथ मैं ये बेनिफिट भी बताऊंगा जो कंपनी में काम करने वाले हैं, कंपनियों में भी जो इन चीज़ों के अंदर जो फ़ायदा होता है वो भी मैं सब कुछ साथ साथ आपको शेयर करता चलूँगा। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले नंबर पर तो आप अपने मुल्क में आज़ाद वीज़ा, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप कौन सा वीज़ा लें वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने सिर्फ आपको बताना है जस्ट कि आपके लिए ये वीज़ा ठीक है ये नहीं है, वो आपने ख़ुद डिसाइड करना है, ख़ुद सोचना है कि हमें ये वीज़ा लेना चाहिए या नहीं। लेकिन जो हकीकत बातें हैं वो मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा ज़रूर इंशाअल्लाह। बाकी पहले नंबर पर तो आप 5 से 6 लाख या 7 लाख जितने का भी वीज़ा ले लेते हैं। मैंने 9-9 हज़ार रियाल का भी साए खास का वीज़ा सुना है कि आदमी लेकर आते हैं, आँखें मलते उसी तरीके ही वापस डिपोर्ट हो जाते हैं ना। आज़ाद काम करने के लिए आते हैं ना, इसलिए साथ साथ मैं सब कुछ आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। जुड़े रहेगा। शायद वीडियो ये लंबी हो जाएगी लेकिन आपको बात क्लियर समझ आ जाएगी कि हमें कौन सा फ़ैसला करना चाहिए, क्या हमें लेना चाहिए वीज़ा या नहीं, कौन सा वीज़ा लेना चाहिए। पहले नंबर पर तो 5 से 6 लाख जितने का भी आप वीज़ा लेते हैं, आपका इत्तफाक हो जाता है अपना आज़ाद वीज़ा लेने का। आप ले लेते हैं आज़ाद वीज़ा। पाकिस्तान में आप मेडिकल कराते हैं, सबसे पहले आप मेडिकल करवाते हैं। मेडिकल करवाने के बाद आप फिंगर करवाते हैं, तमार यानी कि सेंटर में जाते हैं। फिर उसके बाद प्रोटेक्टर होता है आप, फिर उसके बाद आप टिकट लेते हैं, फिर आप सऊदी अरेबिया के लिए ट्रैवल करते हैं। सऊदी अरेबिया ट्रैवल करने के बाद आपके पास 3 महीने होते हैं। 3 महीने होते हैं आपके पास। जब एयरपोर्ट के ऊपर से इंटर हो जाते हैं आपके पास 3 महीने होते हैं। इन 3 महीनों में आप दिन भर रात काम करें, चाहे आप एक दिन भी काम ना करें, लेकिन जिस तरह के हालात हैं 3 महीनों में 7 दिन काम किया आदमी। मेरा दोस्त इधर मौजूद है, साथ साथ आप पूछते भी रहें किसी को, ये हकीकत बात है। उसके बाद 3 महीनों में आप जितना काम कर सकते हैं करें। आपने 3 महीनों में 9,600 रियाल अपने इकामे की गवर्नमेंट फ़ीस देनी है। 9,600 रियाल आपने गवर्नमेंट की इकामे की फ़ीस देनी है। अभी पैसों के रियाल के बारे में आजकल की बताएं तो 72 से 74-75 पे होगा, यही लगभग है। आप इनको ज़रब लगा लें 74-75 के हिसाब से तो आपको कितने पैसे बनते हैं 9,600 रियाल के। उसके बाद आपको पता चल जाए कितने पैसे लगते हैं कामे के। दूसरे नंबर पर आपने अपना मेडिकल कराना होता है यहाँ पर आकर। जिस तरह आप पाकिस्तान में मेडिकल कराते हैं इसी तरह आप कौन सा भी वीज़ा लेते हैं, कंपनी में आते हैं, आज़ाद लेते हैं, कोई भी आप वीज़ा लेते हैं, ड्राइवर का लेते हैं, किसी भी कंट्री से आते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या कौन सी भी कंट्री है आपकी, आपको मेडिकल कराना होता है सऊदी अरेबिया के अंदर आकर। उसकी फ़ीस है जो कि तकरीबन 170 से 75 रियाल तकरीबन आजकल। उससे ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है, 5-10 यही है, इतनी ज़्यादा नहीं है उसकी फ़ीस। वो आपने ऑनलाइन अपनी करानी होती है। आपने कुछ सिम चाहिए आपकी। अगर आपका कोई करीबी अजीज़ मौजूद है जो आपको बुलाने वाला, एजेंट तो बुला के ऐसे छोड़ देता है जैसे बिल्ली के बच्चे, समझे, ऐसे ही कर देते हैं कई एजेंट तो। अगर आपका करीबी कोई अजीज़ रिश्तेदार है तो फिर ठीक है, वो आपको सिम ले देगा। या तो आप 200 से 300 रियाल आप पाकिस्तान से लेकर आएंगे, जो वहाँ से चेंज करवा कर लेकर आते हैं एजेंसियों से। वो जो एजेंसियाँ होती हैं पाकिस्तान में पैसे चेंज करने वाली, करेंसियाँ चेंज करने वाली मशीन दुकानें, वहाँ से आप चेंज करा कर आते हैं तो भाई वो आप अपने सिम लेकर आते हैं या आपको कोई ले कर दे देता है, कोई रिश्तेदार मिलने आता है, कोई 100 या 50 दे देता है आपको, वो आपको सिम मिल जाती है। फिर उसके बाद आप अपना मेडिकल उसी नंबर के साथ करवाते हैं तो आपको उसका मैसेज आ जाता है 2-3 हफ्ते के अंदर अंदर मैसेज आ जाता है आपको कि आपका मेडिकल फिट है, ठीक है जी। उसके बाद आप इकामे के एलिजिबल हो जाते हैं जब आपके पास पैसे मौजूद होते हैं। उन 3 महीनों के अंदर अंदर पहले 2 महीने तो समझें कि आपके पास होने चाहिए। तीसरे महीने 15-20 दिन या 1 महीना पहले तो आपने इकामा जमा करवाना ही करवाना है, चाहे उधार उठाएँ, चाहे पाकिस्तान से मंगवाएँ, कट्टा बच्चा जो बेचे, आपकी मर्ज़ी है। मालूम है सारे शेख नहीं होते, गरीब भी बहुत हैं, मजदूर मेरी तरह भी बहुत ज़्यादा हैं जो बड़ी मुश्किल से पैसा पाकिस्तान से उठा के इधर से उधर करके अपना वो वीज़ा लेते हैं। 3 महीनों के अंदर अंदर आपका इकामा लग जाता है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपका इकामा लग जाता है, नहीं है पैसे तो जनाब आपका इकामा नहीं लगेगा।
थोड़े देंगे, कफील आपका इकामा नहीं लगाएगा, पक्की बात है। वो आप पर मुतमिन नहीं है, वो कैसे पता आप कैसे हैं कैसे नहीं। एजेंट आपका इकामा लगवा देता है, ठीक है जी, अगर आपके पास पैसे मौजूद हैं तो फिर। अगर आपके 3 महीने ऊपर हो जाते हैं 3 महीने से, तो आपके एक पास इकामे के पैसे नहीं होते, तो आप ये भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है, आप 3 महीने का इकामा भी लगवा सकते हैं, 6 महीने का भी लगवा सकते हैं, 9 महीने, साल, यानी आपकी मर्ज़ी है, जितने मर्जी महीने का लगवा लें। जितने आपके पास पैसे मौजूद हैं आप इकामा लगवा सकते हैं। अगर आप बिल्कुल भी नहीं लगवा सकते, 3 महीने का भी नहीं लगवा सकते, तो जनाब आपको 500 रियाल फ़ाइन हो जाता है 90 दिन के बाद। जो 3 महीने का टाइम होता है, एयरपोर्ट से लेकर गिनती शुरू हो जाती है, 90 दिन सऊदी अरेबिया के अंदर आपके हो चुके हैं, तो आपको जनाब फ़ाइन हो जाता है 500 रियाल पहली बार। दूसरी बार आपको जब इकामा नहीं लगता, तीसरी बार 1000 रियाल हो जाता है दूसरी बार, तो ठीक है। उसके बाद आपको काम खुद ही ढूंढना होगा। आज़ाद काम में, आज़ाद वीज़ा में आपको खुद ही काम ढूंढना होगा, खुद ही आप सारे काम करेंगे। रूम आपको खुद ही पे करना पड़ेगा। आप कितने कमाते हैं वो आपको पता है। आप लेबर हैं, 120-30 रियाल कमा लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं कमा सकते। खूब पेंट कटन के, खूब यानी कि खूब मजदूरी करेंगे आप, खूब मजदूरी करेंगे, तो फिर भी आपको सुबह से लेकर शाम तक होश नहीं रहेगी। इतना काम करवाएंगे आपसे ठेकेदार, आपको कुछ समझ नहीं आएगी, यार मैं कहाँ फंस गया हूँ। अपनी हालत पर खुद ही तरस करेंगे शीशे के सामने खड़े होकर। ये मैंने सब खुद अपने लिए ख़रीदा है, एक आज़ाद वीज़ा। उसके बाद अगर आप कारीगर हैं, अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। 180 रियाल 200 रियाल दिहाड़ी, आपको अच्छा स्किल आपके पास है, अच्छा हुनर है आपके पास, तो पैसे यानी इतने कमा सकते हैं। अगर काम हो तो, वो काम नहीं है तो फिर आप कहाँ से कमा सकते हैं? काम ही नहीं है तो आप कहाँ से कमाएंगे? दूसरे नंबर पर, उसके बाद अगर आपका साय खास आमल मंजली या मजरा या कोई ऐसा डोमेस्टिक वर्कर वीज़ा है, आप बाहर आज़ाद काम कर रहे हैं कफालत पर, आप पकड़े जाएंगे, आपको डिपोर्ट किया जाएगा। नहीं देखा जाएगा आप नए आए हैं, यहाँ आपको 5 साल हो गया या 3 साल हो गए, ये नहीं है बिल्कुल इसमें चक्कर। आप पक्के डिपोर्ट हैं। आप आज़ाद काम कर रहे हैं, आपको कोई भी महीना है, तब भी आपको पुलिस पकड़ेगी, डिपोर्ट करेगी। क्यों? आप आज़ाद काम करते हैं। आज़ाद काम करना अलाउ नहीं है, जिसके लिए 1 लाख रियाल जुर्माना और 6 महीने कैद भी रखी गई हुई है। जो ऐसे मतलब करते हैं, कफीलों को भी जुर्माना किया गया है कि वो 5 साल तक आगे से नया वीज़ा नहीं ले सकते। जिनके ऐसे आदमी पकड़े जाते हैं, कफील के ऊपर भी 5 साल के लिए बैन लग जाता है कि वो 5 साल के लिए नया वीज़ा नहीं को ले सकते किसी मुल्क के। कोई अपना उसको कोई ज़रूरत होगी किसी आदमी की, या फिर नए सिरे से कोई वीज़ा निकलवाने के चक्कर में होगा, घंटे आपसे ड्यूटी ली जाएगी। कई शहरों में सऊदी अरेबिया का ऐसा है कि सुबह 6 बजे जाते हैं और रात को मगरिब के टाइम के बाद ही आते हैं। और कोई सिटी ऐसी हैं जहां सुबह 5 बजे जाते हैं, सुबह 5 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे लगाने जाते हैं और शाम को 4 बजे छोड़ देते हैं। उसमें सिर्फ आपको काम ही काम करना है, उसमें रेस्ट 1 घंटा या आधा घंटा, जितना वेट आप रोटी खाने के लिए लगाएंगे, सुबह का नाश्ता, उसमें आपको उतनी देरी सिगरेट, समझ ले आप सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट का टाइम मिलेगा आपको। अगर आप 12 बजे का खाना खाते हैं, शायद आपके लिए कोई ठंडा वंडा यानी कोई पेप्सी वगैरह 10 बजे आदमी ले आएगा तो ठीक है, मेहरबानी। नहीं लेके आएगा तो चलो उसकी मेहरबानी, फिर भी उसकी मेहरबानी, क्योंकि वो आप काम पर लेकर आया है। उसके बाद अक्सर औकात गर्मी में ठेकेदार बोतल वगैरह ले आते हैं, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, 8 से 9-10 रियाल की बोतल है, 2.5 लीटर 2.25 लीटर की। उसके बाद 12 बजे खाना आता है, 12 बजे खाना खाते हैं, रेस्ट नहीं है। जितनी देर आपके मुंह में निवाला है आखिरी, वही उस वक्त तक आप बैठे हैं। जब आपका आखिरी निवाला ख़त्म हो जाता है तो भाई आपका वो सफ़रा जो आपके सामने पड़ा होता है, खाने वाला जो शापर प्लास्टिक का होता है, उसके ऊपर खाना जो डाल के खाते हैं। ये हकीकत बात है, सारे ऐसे ही करते हैं। ये नहीं कि यहाँ पर प्लेटें मिलती हैं, मामा बाबा बैठे हुए हैं, यहाँ पर माँ धोने वाली बैठी है, ये ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जब काम पर जाते हैं तो भाई एक प्लास्टिक का केस होता है, उसके ऊपर खाना डालते हैं, यहाँ पर से आप खाओ और फिर बाद में लपेटो और वो कचरा एक बल्दिया के ड्रम में फेंक दो। ये ऐसा सिस्टम है। उसके बाद आपको 4 बजे छुट्टी होगी, उससे पहले आपको छुट्टी नहीं होगी, कोई रेस्ट टाइम नहीं है, आपको ड्यूटी 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 करनी है बस। चलो भाई चलो, किधर हो, कहाँ, क्या कर रहे हो, ये वो बस आपको सुनने के लिए मिलेगा। क्यों? आपने एक वीज़े का इंतखाब किया है आज़ाद का,
आज़ाद वीज़ा खुद हमें सोचना चाहिए, क्या हमें लेना चाहिए या नहीं। ये मैं बातें आप पर छोड़ देता हूँ। क्या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और कमेंट आप कर सकते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन अगर जानना चाहते हैं मुझसे किसी भी काम के बारे में। क्या आप हुनर कौन सा जानते हैं, क्या आप लेबर हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने लेबर की भी दिहाड़ी भी आपको बता दी है और कारीगर की भी दिहाड़ी बता दी है, और हुनर आपके पास कौन सा है उसके लिए मैं आपके साथ वीडियो बनाकर शेयर कर सकता हूं कि इस काम में इतनी दिहाड़ी आपको मिल सकती है। लेकिन जो हम देखते हैं बेस्ट ऑप्शन यही है सऊदी अरेबिया के अंदर आपके लिए और हमारे सब के लिए। यहाँ पर बहुत मुश्किल से हम पैसा लगाकर वीज़ा लेते हैं, यकीन जाने पूरी तको-तोब के साथ हम मेहनत करते हैं, वीज़ा लेते हैं। किसी तरीके भी हमको पता है हम पाकिस्तान में किस तरह वीज़ा खरीदते हैं। कफील के साथ काम करने वाला वीज़ा लेना चाहिए। हमें वीज़ा लेना चाहिए पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से। जब वीज़ा लेते हैं किसी से उससे पहले पूछना चाहिए क्या आया कि इस जो मैं वीज़ा ले रहा हूँ इस कफील के पास काम है, इस सऊदी के पास काम है, जो मैं वीज़ा ले रहा हूँ ये उसके पास काम है। अगर उसके पास ये काम है तो आप ये वीज़ा लें, वरना कि आप वीज़ा ना लें। आपके पैसे के ऊपर क़याद-ए-आज़म की मोहर है, आपके मुल्क के पैसे की कदर है, आपको पता है किस तरह आपने बनाया। लेकिन आप जब इस तरह ले लेते हैं वीज़ा बिना पूछे के, बिना समझे, एजेंट की बातों में आकर, और ये दिमाग हवा में घूमता है, ये सिर्फ सुहाने ख्वाब ही देखता है, सिर्फ ये पैसे गिनता है कि हम सुबह से लेकर शाम तक पैसे गिनेंगे। ये बात नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक आपको मेहनत करनी पड़ेगी और तब जाके आपको 120 रियाल या 200 रियाल या 100 रियाल आपको मिलेंगी। कारीगर हैं तो 200-180 लगा लें, लेबर हैं तो 100 रियाल 120 रियाल लगेंगे। ये मैं मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपने क्या करना है, क्या सोचना है, आपको क्या करना चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ यही। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपके पास ऑप्शन मौजूद है, आपका पैसा, आपका दिमाग, आप जहाँ चाहें मर्ज़ी इसको लगा सकते हैं। हम कौन होते हैं आपको कहने वाले और बोलने वाले। हमारा काम है आपको दिखाना और बताना आपका पैसा सही जगह पर इस्तेमाल हो, जिससे आपको कभी भी आने वाले वक्त में परेशानी का सामना ना हो। क्योंकि आदमी आता है अपने मुस्तकबिल को बनाने के लिए, यहाँ पर अच्छा पैसा कमाने के लिए, अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाने के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपना घर बार बनाने के लिए। अगर आपके पास घर नहीं है तो घर बनाने के लिए तो भाई हमें इस चीज़ का फ़ैसला वीज़ा लेने से पहले करना चाहिए। या आपको कंपनी में आना चाहिए या आपको कफील के साथ काम करना चाहिए। इसके अलावा आपको आज़ाद वीज़े का इंतखाब नहीं करना चाहिए जिसमें आपकी जान मुसीबत में डली रहे, हर वक्त मुसीबत में रहे जान। मेहनत काम। कंपनी में आपको तो एक तो सुकून रहता है, आपकी ज़िंदगी सुकून में रहती है, आपको परेशानी को सामना नहीं करना पड़ता। अगर आप बीमार होते हैं तो आपको कंपनी की तरफ से दवाई मिलती है, आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होती है। आप बीमार होती हैं तो भाईजान आपकी छुट्टी वो काटी नहीं जाएगी। अगर जानबूझ कर आए काटेंगे तो आपकी 2 छुट्टियाँ तो कंपनी में ज़रूर काटी जाएंगी। ठीक है यार, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। इसी के साथ मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।